नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 1 के कुछ प्रश्न उत्तर। तो बच्चों इसमें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 प्रश्न करवाने वाली हूँ और आप अपने प्रश्नों के उत्तर खुद देना और उसके बाद चेक करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत। तो पाठ शुरू करने से पहले आपको इस पाठ का वीडियो देखना है या फिर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से भी जाकर इस पाठ के वीडियो को देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। अहमदनगर का किला पाठ कब व किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 14 अप्रैल 1914 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, 13 अप्रैल 1944 में महात्मा गांधी द्वारा, या 14 अप्रैल 1933 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो बच्चों आप इसका आंसर अपने मन में दे दीजिए, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है बी, 13 अप्रैल 1944 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। नेहरू जी ने जीवन में कितनी बार जेल की यात्रा की थी? ये है आपका दूसरा प्रश्न। तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है 8 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 9वीं बार और चौथा है 5वीं बार। तो बच्चों नेहरू जी ने 9 बार जेल की यात्रा की थी। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम क्यों उठाई? और इसका सही आंसर आप अपने मन में ध्यान कर लीजिए और फिर जब हमारा आंसर आएगा तो आप उसे मिला लीजिए, आपका आंसर सही है या गलत है। तो नेहरू जी ने जेल में कैदी के रूप में कलम क्यों उठाई? पहला है इसका पत्रकारिता के लिए, दूसरा है भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए, और तीसरा है इतिहास लिखने के लिए, और चौथा है राष्ट्र का गान लिखने के लिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर है बी, भारतीय जनमानस में राष्ट्र प्रेम भरने के लिए। अब है हमारा चौथा प्रश्न, मनुष्य का अतीत मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है? अच्छे रूप में, बुरे रूप में, अच्छे और बुरे दोनों रूप में, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका उत्तर है अच्छे और बुरे दोनों रूप में, यानी कि मनुष्य का अतीत उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय विरासत की क्या विशेषता थी? तो बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। पहला आर्थिक संपन्नता को बढ़ाना, दूसरा है विश्व बंधुत्व का संदेश, तीसरा है अलग अलग रहने की प्रथा और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो इसका सही आंसर है बच्चों विश्व बंधुत्व का संदेश। तो भारतीय विरासत की क्या विशेषता थी? भारतीय विरासत की विशेषता थी विश्व बंधुत्व का संदेश देने की। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 6, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? यानी कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो कितने वर्ष पुरानी है? तो इसका आंसर है बच्चों 3000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले या 4000 वर्ष पहले। तो इसका उत्तर है बच्चों 5000 वर्ष पहले की, यानी कि कितनी पुरानी थी? 5000 वर्ष पुरानी। अब है हमारा प्रश्न नंबर 7, सिंधु नदी का दूसरा नाम है? तो बच्चों सिंधु नदी के बारे में आपने अपने सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ा होगा, यानी कि सोशल साइंस में पढ़ा होगा। तो सिंधु नदी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इंडस, इंडिया, इंदु, इंद्रनील। तो बच्चों इसका सही आंसर है इंडस। सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है? इंडस नदी। अब है हमारा प्रश्न नंबर 8, एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड या इंडोनेशिया। तो बच्चों इसका सही आंसर है यूरोप। तो एशिया की शक्ति कम होने पर यूरोप द्वीप
आगे बढ़ा। अब है हमारा प्रश्न नंबर 9, भारत का कौन सा वर्ग इस समय बदलाव की कामना करता था? यानी कि जो भारत किस समय, क्वेश्चन में कब समय, कौन से समय की बात की गई है? तब नेहरू जी ने वो किताब लिखी उस समय की। तो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या शासक वर्ग। तो बच्चों इसका अर्थ है मध्यम वर्ग, सॉरी इसका आंसर है मध्यम वर्ग। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, भारत कितने वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहा था? तो बच्चों अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। 100 वर्षों से, 200 वर्षों से, 400 वर्षों से, 500 वर्षों से। तो बच्चों इसका सही आंसर है 100 वर्षों से। यानी कि भारत कितने वर्षों से अंग्रेजों के अत्याचारों को झेल रहा था? 100 वर्षों से। तो बच्चों हमारे 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं और आपके इन 10 में से कितने मार्क्स आए हैं? यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो उसी हिसाब से आप अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 10 में से कितने नंबर मिले हैं, जिससे कि आपको अपने बारे में पता चल सके कि आपने जो आपका पाठ पढ़ा है उसमें से कितना आपको याद है और कितना नहीं। और बच्चों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकें और अपनी पढ़ाई में मदद कर सकें। तो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपसे बार बार प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और तब तक के लिए नमस्ते। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।